पिछले 5 सालों में लगातार मैंने एससी समाज में कार्य किया है। उनकी स्थिति, उनकी गति, उनके हालात देखे हैं और मोदी जी की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर भी देखा है। तो मैं इस पत्रकार वार्ता में ये कह सकता हूँ कि 2014 से पहले जब इस देश का गरीब दलित समाज का व्यक्ति तो गरीबी से, समस्याओं से जूझ रहा था, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और मोदी जी के पहला वाक्य बोलने के बाद उनका भाषण प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सुना, उस भाषण से गरीब व्यक्ति में आशा की किरण जागृत हुई कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो गरीब की बात शुरू कर रहा है। 2014 से लेकर इन 10 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा की सरकार ने गरीब कल्याण के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उन समस्त कार्यों से विशेषकर दलित समाज को जो लाभ मिला है, उस लाभ को प्राप्त करने के बाद जहां देश में गरीब के सामने एक अंधेरा था, मोदी जी के आने के बाद उनके सामने प्रकाश हुआ है और गरीब को यह एहसास हुआ है कि गरीबी दूर हो सकती है। गरीबी दूर होगी और हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे भी पक्का मकान होगा, हमारे घर में गैस का कनेक्शन होगा, हमारे घर में पीने का साफ पानी मिलेगा। इस प्रकार की आशा लगा करके गरीब समाज बैठा था और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीब को पीएम आवास के तहत पक्का मकान मिला है, घर में गैस का कनेक्शन मिला है, जनधन का खाता खुला है, उसको शौचालय मिला है, उसका बीमा हुआ है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमको छोटी छोटी लगती होंगी और गरीब व्यक्ति के लिए चीज़ें बहुत बड़ी हैं। हम लाभार्थियों के अनेक घरों में गए हैं, मैं भी गया हूँ, संपर्क किया है, तो लाभार्थी की बात को सुन करके इन बातों का असर क्या है वो बड़ा असर दिखाई देता है। पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार के अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के द्वारा सबसे अधिक पीड़ित यदि कोई समाज रहा तो एससी समाज रहा, एसटी समाज रहा, गरीब तबका रहा। क्योंकि पिछली गहलोत सरकार की, गहलोत साहब की सरकार अपने आंकड़े में उलझी रही, सरकार बताने में लगी रही, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाए, उसके फलस्वरूप कानून व्यवस्था बिगड़ी और अपराधी जागे और समाज में अत्याचार बढ़े। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद, माननीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने की कोशिश की गई है, हुआ भी है, जनता में आशा और विश्वास जगा है और इसलिए राजस्थान के निचले तबके ने, गरीब व्यक्ति ने तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए 2024 में अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है भाजपा ने, उस नारे में सहभागिता होकर के और राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें जिता करके मोदी जी को देंगे। मैं अनेक स्थानों पर गया हूँ, हर जगह भाजपा के पक्ष में माहौल है, नीचे तक, गांव तक, ढाणी तक, हर वर्ग तक मोदी जी की योजनाओं के कारण है, मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण है और मोदी जी के 2047 में विकसित भारत बनाने की संकल्पना के कारण से आज हर व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा है।